क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, फिर भी उनके सपने सच हो जाते हैं और हम अक्सर सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है? एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 7 दिनों में कितने घंटे आपने सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, बाद में कर लूंगा सोचते हुए वेस्ट किए हैं, क्या आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे? शायद नहीं। और शायद इसी वजह से आज भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम कभी जीना नहीं चाहते थे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। ये वीडियो आपकी लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है, राइट? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से बड़ा होता है माइंड मैनेजमेंट। अगर हम अपने माइंड को मैनेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली टाइम मैनेज भी हो रहा है, राइट? अगर हम अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की होती है। हम किनको ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना? और आज के बाद हो सकता है कि आप टाइम को कभी पहले से ज़्यादा, है ना, पहले से ज़्यादा और पहले जैसा ना देखें, है ना? आज के बाद से हो सकता है कि आप टाइम को कभी पहले जैसा ना देखें। तो एक प्रॉमिस कीजिए, वीडियो को सिर्फ देखिए मत, हर पॉइंट के बाद खुद से पूछिए कि क्या मैं भी ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हो सकता है कि आज का एक पॉइंट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर टाइम, हाउ टू मास्टर योर टाइम से इंस्पायर हुए पावरफुल आइडियाज की, है ना? हाउ टू मास्टर योर माइंड से इंस्पायर हुए पावरफुल पॉइंट्स की। इस वीडियो का मकसद सिर्फ प्रोडक्टिव बनाना नहीं है, इसका असली मकसद है अपनी लाइफ को कंट्रोल में वापस लाना, आपके अपने कंट्रोल में वापस लाना। क्योंकि जिस दिन आपने अपने टाइम को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपने अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़े दुश्मन से। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? टाल मटोल करना, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन करना। प्रोक्रास्टिनेशन लेसन 1 क्या है? लेसन 1 है प्रोक्रास्टिनेशन इज अ साइलेंट थीफ। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। सच तो यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत नहीं, हम काम इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि हम लेजी होते हैं। हम डिले इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमें फेल्योर का डर होता है या परफेक्शन का प्रेशर। या तो हमें फेल्योर का डर होता है, नहीं तो परफेक्शन और परफॉर्मेंस का प्रेशर। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात जगकर पढ़ाई करे, उसके पास 1 महीने था, फिर भी उसने लास्ट डे का वेट क्यों किया? 1 महीने किया, पूरा 1 साल था, लेकिन फिर भी वो लास्ट डे का इंतजार क्यों किया? क्योंकि दिमाग टेम्परेरी कंफर्ट चूज करता है कि किसी तरीके से कोई टेम्परेरी कंफर्टनेस के साथ में जुड़ जाऊं और वो चीज हो जाए जस्ट एज फॉर ग्रांटेड। हम हर चीज को लेते हैं। जब कोई चीज, प्यार हो, रिश्ता हो, कोई भी चीज अगर एज फॉर ग्रांटेड हो जाए तो लॉन्ग टाइम सर्वाइवल नहीं होता, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होता। और यही ट्रैप हम सबके साथ होता है। मतलब कि ये ट्रैप जो है ना, हम सबके साथ होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, ये सिर्फ बेड पर लेट कर फ्यूचर के सपने देखना, सब कुछ इजी लगता है, राइट? लेकिन हर इजी चॉइस फ्यूचर को डिफिकल्ट बना देता है और हर डिफिकल्ट चॉइस फ्यूचर को इजी बना देता है। एक सवाल, अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, क्या तब भी तुम कल से शुरू करोगे? बोलो, क्या लगता है? अगर डॉक्टर कहते कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तुम क्या कल से शुरू करोगे? शायद नहीं। तो फिर आज क्यों नहीं? द पॉइंट इज दिस। सो व्हाट्स द मॉरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट लाइफ कभी गारंटी के साथ नहीं आती। इसलिए जो काम इंपॉर्टेंट है, उसका जो बेस्ट डेट है, उसको हमें तय करना बहुत जरूरी है, जो कि एक्चुअली शुरुआत आज से होता है, अभी से होता है, इस परिस्थिति से होता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, वो क्या है? अगर हमें पता है कि काम जरूरी है, फिर भी हम उसे अवॉइड क्यों करते हैं? इसका जवाब अगला लेसन देगा। अगला लेसन क्या है? बिजी डजंट मीन प्रोडक्टिव। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई बिजी है, लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब, दिन भर लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन रात को एक ही फीलिंग आती है कि आज भी कुछ खास नहीं हुआ। डिफरेंस समझिएगा। डिफरेंस क्या है कि बिजी लोग हर काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग सिर्फ वो काम करते हैं जो उनकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। एक आदमी दिन भर 200 ईमेल्स का रिप्लाई कर सकता है और दूसरा आदमी सिर्फ 2 घंटे अपने बिजनेस पर काम करके अपनी इनकम डबल कर सकता है। फर्क टाइम का नहीं, फोकस का है। सवाल यह है कि
आप आज जिस काम में 8 घंटे दे रहे हैं, क्या वो आपको 5 साल बाद, क्या वो काम 5 साल बाद भी बेनिफिट देगा? ये सिर्फ आज को बस भर रहे हैं, या सिर्फ हम आज को भर रहे हैं? हर दिन बस 1% इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। 365 डेज के बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। मैं लिख के देता हूं, अगर आप एवरीडे 1% इंप्रूव करते हैं तो आप वही इंसान बिल्कुल नहीं रहेंगे। छोटी छोटी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, बड़ी डेस्टिनी बनाती है, बड़ी डेस्टिनी बनाती है। अब तक हमने समझा कि टाइम वेस्ट क्यों होता है, लेकिन अब एक और सीक्रेट, वो सीक्रेट क्या है कि कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा कैसे अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग जो है कम टाइम में ज्यादा अचीव कैसे कर लेते हैं? जवाब यह है कि प्रायोरिटीज। हम उन चीजों को जब तक हम किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक वो चीज सफलपूर्वक नहीं होगा। लेसन 9 क्या है इसमें? इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, nothing is important. If everything is important, nothing is important. This is the point what I think is. Okay. Lesson 3 क्या है? If everything is important, nothing is important. लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हम हर चीज को अर्जेंट बना देते हैं। इसी वजह से असली गोल्स पीछे रह जाते हैं। इमेजिन करो कि एक ग्लास है, उसमें पहले रेत भर दो, उस ग्लास में पहले रेत भर दो, मतलब बालू भर दो, फिर पत्थर डालने की कोशिश करो, जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डाल दो, फिर रेत अपने आप फिट हो जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह हेल्थ, स्किल्स, फैमिली, कैरियर, ये लाइफ के बड़े पत्थर हैं, बाकी डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ रेत है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। क्वेश्चन ये है कि तुम अपना बेस्ट टाइम किस चीज को दे रहे हो, कितना ज्यादा प्रायोरिटी क्रिएट कर रहे हो उस काम को करने के लिए, है ना? एक दिन जब तुम पीछे मुड़ कर देखोगे कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, है ना, तो तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुमने कितनी रील्स देखी, लेकिन तुम्हें जरूर याद रहेगा कि तुमने कितने मौके को डिले किए, और डिले करने की वजह से हर चीज खो दिए। कितना आप हर चीज को डिले किए, और कितना डिले करने के चक्कर में आप वो हर चीज को खो दिए जो चीज आप पा सकते थे। सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट लाइफ कभी वापस नहीं आता। पैसे दोबारा हम कमा सकते हैं, हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटा निकल गया वो दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं कर सकती। राइट, अब तक हमने 3 सबसे बड़ी गलतियां समझी, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है अगले पार्ट में हम जानेंगे मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, डिसिप्लिन को डेली लाइफ में कैसे बिल्ड करें, और एक ऐसी हैबिट जो सक्सेसफुल लोग बिना फेल किए फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने उस हैबिट को अपना लिया तो आपका टाइम ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। सो मास्टर योर टाइम का पार्ट 2। अब तक हमने समझा कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीजें हैं, और प्रायोरिटीज ही लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हमें सब कुछ पता है तो हम एक्शंस क्यों नहीं लेते? हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोट्स सेव करते हैं, है ना, लेकिन 3 दिन के बाद फिर वही रूटीन, फिर वही जंजाल, है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचो? इसका जवाब शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। ये लेसन 4 में, मोटिवेशन डजंट लास्ट, सिस्टम्स डू। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जी रहे हो अपनी जिंदगी को, तो आप ऑलरेडी हार रहे हो। मोटिवेशन वेदर की तरह होता है, कभी हाई कभी लो, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो हर दिन काम करता है। सोचो, एक पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है, क्या वो हर दिन मोटिवेट होके प्लेन उड़ाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कोई चीज हम जब सीखते हैं ना, तो सीखने के बाद वो चीज यूज्ड टू हो जाता है, और जब यूज्ड टू हो जाता है ना, तो फिर हम उतना फोकस नहीं करते उस मोटिवेशन को पाने के लिए जो हमें करना होता है, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। उसके पास एक सिस्टम होता है, इसी वजह से वो हर बार सेफ्टी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, बिकॉज देयर इज अ प्रैक्टिस इन इट। वो हैबिचुएशन क्रिएट हो चुका है उनके लाइफ में। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आप हर दिन ये डिसाइड करते रहोगे कि आज पढ़ाई करनी है या नहीं, जिम जाना है कि नहीं, बिजनेस पर काम करना है कि नहीं, तो आपका दिमाग हर दिन एनर्जी वेस्ट करेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग डिसीजंस कम लेते हैं और सिस्टम्स ज्यादा बनाते हैं। खुद से पूछो क्या मेरी लाइफ रूटीन से चलता है? क्या मेरा लाइफ रूटीन से चलता है या सिर्फ मूड से चलता है? अगर आंसर मूड है तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, सिस्टम की है।
तो रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है इसमें? आपको क्या लगता है, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? एक छोटा सा रूल बनाओ, चाहे कुछ भी हो, रोज सिर्फ 30 मिनट्स आपने सपने के लिए आपने अगर अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया तो 30 मिनट रोज जो है 5 साल बाद तुम उस इंसान से बहुत आगे बढ़ जाओगे जो सिर्फ परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा है। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल रहते हैं कि कल कर लूंगा, आज रहे तो। आप सोचो यार, आप थोड़ा सोच के देखो, पता है क्या कि भाई जो हमें लगता है ना कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, असल मायने में घंटा कुछ कंपटीशन नहीं है भाई। हर कोई अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन उनके लाइफ में हर एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो यार, आप नहीं हो डिस्ट्रैक्टेड, आपका फोकस क्लियर है। और अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि अगर 6 से 1 साल अगर आप टिक गए तो मामला सेट हो जाएगा। क्योंकि बहुमत में लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कोई यूट्यूब में डिस्ट्रैक्टेड है, कोई इंस्टाग्राम रील्स को देखने में डिस्ट्रैक्टेड है। एवरीवन इज टोटली डिस्ट्रैक्टेड। कोई पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन सब चीजों में डिस्ट्रैक्टेड है। हर एक चीज में लोग अपनी दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड है। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है, जो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, और वही फोकस्ड इंसान के साथ आपका एक्चुअल कंपटीशन है। और वो जो रेयर इंसान है ना, बहुत काउंटेबल है, आप उनको उंगली पे गिन सकते हो, राइट। डिस्ट्रैक्टेड लोग बहुत मिलेंगे, अटेंशन क्रिएट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आपको कंपटीशन एक्चुअली उस अटेंशन क्रिएट करने वाले लोगों के साथ है ब्रो। लेकिन सिस्टम बनाने के बाद भी एक प्रॉब्लम आती है, वो है डिस्ट्रैक्शन। जो मैं कह रहा था, डिस्ट्रैक्शन। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक नोटिफिकेशन डोर है, बिल्कुल एक नोटिफिकेशन की तरह है। तो उसे कैसे हराया जाए, इसको हम समझेंगे लेसन 5 में। प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। एक सच सुनो, एक सच जो मैं अभी बताने वाला हूं। आज दुनिया की सबसे महंगी चीज सोना या हीरा नहीं है ना, गोल्ड या डायमंड नहीं है। सबसे महंगी चीज पता है क्या है? अटेंशन है ब्रो, अटेंशन। हर ऐप चाहता है कि तुम उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम में एक से बढ़कर एक क्रिएटर है ना, उसमें लोग स्वाइप करते रहते हैं, मस्त रील्स पे रील्स देखते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं घंटा है, लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तुम्हारा अटेंशन, जितना ज्यादा तुम्हारे अटेंशन बढ़ेगा उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना रीच बढ़ेगा, है ना। तुम्हारा क्या? कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान किसका है? तुम्हारा है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारी फोकस को तोड़ता है, हर रिसर्च, है ना। और रिसर्च ये दिखाती है कि फोकस टूटने के बाद दोबारा डीप कंसंट्रेशन में आने में काफी वक्त लगता है। एक बार जब आपका फोकस हिल जाता है, जब टूट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वापस से उस ट्रैक पे आना इट्स लाइक आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा टू गेट इनटू द ट्रैक। वापस से अटेंशन अपने पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए लाना, ये बहुत टफ हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन होने से पहले, वो नोटिफिकेशन को देखने से पहले 50 बार सोच लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, सब कुछ खत्म। वापस से मुझे रीजनरेट करना पड़ेगा अपने आप को उस कॉन्सेंट्रेशन मोड में लाने के लिए। अब सोचो, दिन में अगर 20 बार फोन तुम्हारा ध्यान तोड़ रहा है, 20 बार अगर आपका ध्यान तोड़ रहा है, तो तुम अपने सपनों के लिए कितना फोकस बचा पाओगे? बिल्कुल ना के बराबर। चलो रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं कुछ। रियल लाइफ स्टोरी, 2 दोस्त थे। एक हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, दूसरा सिर्फ दिन में 3 बार फोन चेक करता था। 1 साल के बाद पहला वही था, दूसरा प्रमोशन ले चुका था। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस अटेंशन का था जो उसने दिया। अटेंशन किसको दिया? अपने काम को दिया, उन नोटिफिकेशंस को नहीं, जिससे हमारा घंटा कुछ होने वाला है नहीं। सवाल यह है कि आप फोन को कंट्रोल कर रहे हो या फोन आपको कंट्रोल कर रहा है? आप फोन को कंट्रोल कर रहे हो या फोन आपको कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि हम किसी चीज को डोमिनेट करते हैं, वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अगर कोई हमें डोमिनेट कर दे तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है। लाइक मैं इतना खींचा हुआ चला क्यों जा रहा हूँ भाई? इतना क्या पावर है इसमें कि मैं अपना कंट्रोल ही खो रहा हूँ लिटरली? ये सवाल जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही डेंजरस भी है। ऐसा क्यों होता है? सो मॉरल एजुकेशन क्या है? टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का गुलाम हो जाना, कहते हैं ना, डोमिनेट कर जाना। आप डोमिनेटेड हो चुके हो, है ना, बहुत महंगा पड़ जाता है। टूल को तो टूल भी रहने दो, है ना, टूल को टूल ही रहने दो, उसको अपनी जिंदगी में डोमिनेट मत करो, ठीक है। उसे अपनी लाइफ का ऑनर मत बनाओ। आप उस टूल का, उस गैजेट का ऑनर बना रहे, मालिक बना रहे, इसलिए वो डोमिनेट कर रहा है और आप डोमिनेट होने दे रहे हो, है ना। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस देता है या स्मार्ट वर्क भी जरूरी है? चलिए समझते हैं इसको।
लेसन 6 में स्टॉप डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि जो इंसान हर छोटा काम खुद करता है वो बड़े काम कभी नहीं कर पाता। सक्सेसफुल लोग हर काम नहीं करते, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आप चीज नोटिस कीजिए, बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस एग्जामिनेशन देते होंगे या यूपीएससी का प्रिपरेशन करते होंगे, लाइक वो समझते होंगे किस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम एलिमिनेट ना करें ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। द पॉइंट इज दैट हर चीज आपके सर के ऊपर से जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट आप पढ़ रहे हो, हर चीज अटेंशन के साथ क्रिएट हो रही है, बट द पॉइंट इज दैट क्वेश्चंस इतने टफ आ जा रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो मैं पढ़ा, तो जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ नहीं रहे। अब इस चीज को हर कोई समझ नहीं पाएगा, जो देते हैं एग्जाम को पता है कि क्वेश्चंस किस कदर किस तरीके से पूछा जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट अब जो टॉपर्स करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब एलिमिनेट करते हैं तब जाके वो प्रीलिम्स को पार कर पाते हैं और मेंस में इंटर कर पाते हैं, मेंस में ऐड हो पाते हैं, मतलब कि प्री को पास कर पाते हैं। अब बात ऐसा है कि एलिमिनेशन टेक्निक अगर ना हो तो सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ रट्टा मार के पढ़ के तो पास नहीं होंगे, आपका ब्रेन बहुत मायने रखता है ना। तो एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। सोचो, अगर रोज सुबह तुम 20 मिनट ये डिसाइड करने में लगा देते हो कि क्या पहनना है, तो साल भर में कितना वक्त वेस्ट हो गया। अब तुम सोचो कि मार्क जुकरबर्ग को पहचानते होंगे, द फाउंडर ऑफ फेसबुक, द सीईओ ऑफ फेसबुक। वो एक ही टी शर्ट पहनते हैं ग्रीन कलर का। क्यों पहनते हैं, कभी सोचो? जो मार्क जुकरबर्ग है वो हमेशा एक ही तरह का कपड़ा क्यों पहनते हैं, टी शर्ट क्यों पहनते हैं? वो कपड़ा बदलता ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई कपड़ा चूज करूंगा। सिंपल सी बात है, कोई कपड़ा अगर मैं पहनना चाहूँ बदल के, तो मैं ये डिसाइड करूंगा ना पहले कि भाई ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये। अब सिंपल सी बात है, वहां टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम निकल रहा है आपका 20 से 25 मिनट 30 मिनट जो डिसाइड करने में लग रहा है कि भाई मैं क्या पहनूं, ये पहनूं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग का सोच देखो कितना गहरा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ये डिसाइड करने में कि कौन सा कपड़ा पहनूं। बस एक ही कपड़ा पहनूंगा और वही रहेगा, वो टी शर्ट। तो ये है, लोगों का थॉट प्रोसेस होता है ऐसा। अब हर कोई का तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। इसलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी रूटीन सिंपल रखते हैं, डिसीजन फैटिक कम करते हैं और एनर्जी उन जगहों पर लगाते हैं जहां असली ग्रोथ होती है, जहां असली ग्रोथ दिखता है। सो व्हाट्स अ रियल मोटिवेशन, रियल लाइफ मोटिवेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस पॉइंट? हर संडे सिर्फ 20 मिनट निकालो। अगला वीक प्लान, अपना जो साप्ताहिक जो वीक प्लान है वो करो। मंडे को कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस को जन्म देता है, पैदा करता है। द पावरफुल क्वेश्चन व्हाट आई एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, आज जो काम तुम कर रहे हो क्या उससे कोई और भी कर सकता है? आज जो तुम काम कर रहे हो क्या उसे कोई और भी कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, नो डाउट इन इट। तो तुम अपना वक्त उस काम में क्यों नहीं लगा रहे हो जब तुम कुछ और बड़ा क्रिएट कर सकते हो? द पॉइंट इज दिस, याद रखो कि टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, टाइम तुम्हारी माँ के साथ बिताया हुआ वक्त है, टाइम तुम्हारे पिता की मेहनत का सम्मान है, टाइम तुम्हारे सपनों की कीमत है और सबसे बड़ी बात, टाइम ही तुम्हारी जिंदगी। जो इंसान अपना टाइम बर्बाद करता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, और जो इंसान अपने हर दिन को वैल्यू देता है एक दिन दुनिया उसकी वैल्यू करती है, राइट। लेकिन अभी सबसे बड़ा सीक्रेट बाकी है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कंटिन्यू, अभी बहुत सारे पॉइंट्स है जो सामने लाने हैं। क्या रीजन है कि कुछ लोग बिना थके हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, जबकि बाकी लोग 3 दिन बाद ही गिव अप कर देते हैं? और कौन सी एक हैबिट है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है? और ये हम पार्ट 3 में जानेंगे जो आने वाला है। और यकीन मानिए कि ये अगला जो पार्ट है शायद पूरा वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट होगा। मास्टर योर टाइम का पार्ट 3 इसी वीडियो में अभी के अभी बताऊंगा। अब तक हमने जाना प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, बिजी और प्रोडक्टिव होने में क्या डिफरेंसेस है, सिस्टम क्यों मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, और अपने फोकस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या है वो? अगर तुम्हें आज से हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने का मौका मिले तो क्या तुम उसे सीरियसली लोगे? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मिरेकल कोई लॉटरी नहीं है, इट्स अ पर्टिकुलर कंपाउंड इफेक्ट जिसको कहते हैं। आज जो इस रूल को समझ गया
कंपाउंड इफेक्ट, उसकी जिंदगी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल जाएगी। लेसन 7 क्या है? स्मॉल इंप्रूवमेंट्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। बॉडी भी 30 दिन में, हमारा जो बॉडी है ना वो 30 दिन में नहीं बनता। मनी भी 30 दिन में नहीं बनता। सक्सेस भी 30 दिन में नहीं आता। लेकिन नेचर का एक रूल है, जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है। पता है क्यों? कभी सोचो? क्योंकि जो चीज जल्दी मिलता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। मेरे बात को क्लियरली समझो कि एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री मेंटोरशिप करूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, ठीक है। अब बच्चों को पता चला कि हमारे टीचर तो फ्री में पढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम पता है कहां है? फ्री मेंटोरशिप करने की बात तो रखती सामने, लेकिन बच्चे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, बच्चे कटते चले जाएंगे, क्योंकि वो वैल्यू वो नहीं ऐड कर पाएंगे, वो अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पता है क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, जाना तो है ही, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, नहीं भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब उसको वैल्यू वो दे नहीं पा रहा, क्योंकि फोकट में जा रहा है ना वो, सिंपल सी बात है, उसमें उसको पैसा नहीं लग रहा। लेकिन जो कॉलेज में, जो इंस्टीट्यूट में, जो स्कूल में पैसा लग रहा है, और जहां वो टीचर ने बोला कि पैसा लूंगा, तो वहां अटेंशन बढ़ता है। सिंपल सी बात कि नहीं, पैसा लगाया है भाई, जाना पड़ेगा, पैसा लगाया है, जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पैसा नहीं लगता वहां पे उसका वैल्यू भी नहीं होता है ना। फिर वो टीचर के पास वो स्टूडेंट आएगा ही नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो काम है उसका अपना एक वैल्यू है, उसको कभी खत्म मत करो। जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट भी जाती है ना। जैसे एक पेड़ को देखो, बीज लगाने के बाद पहले दिन कुछ नहीं दिखता, 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं दिखता, कभी कभी महीनों तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही होती है। इंसान की ग्रोथ भी कुछ ऐसी होती है मेरे भाई। अगर आज तुम सिर्फ 10 पेजेस पढ़ते हो, 30 मिनट स्किल्स, कोई नया स्किल सीखते हो, या 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो सकता है कि कल कोई डिफरेंस ना दिखे, लेकिन 1 साल के बाद लोग कहेंगे यार इसकी लाइफ में इतनी बदलाव कैसे है। सच ये है कि लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लाइफ रोज के लिए गए डिसीजंस से बदलती है। खुद से पूछो कि मैं हर दिन क्या रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि योर हैबिट्स क्रिएट योर फ्यूचर, योर हैबिट्स क्रिएट योर फ्यूचर। द पॉइंट इज दिस। अब जो हंसता हुआ व्यक्ति है ना, जो हंसती हुई लड़की है, उसको तुम कितना भी रुला लो, वो एक समय के बाद हंसेगा ही, हंसेगी ही। एक हंसता हुआ लड़का, चाहे तुम कितना भी रुला लो, वो एक समय के बाद हंसेगा ही। एक रोता हुआ इंसान को तुम ताज होटल में ले जाओ, वो फिर भी रोएगा ही कि कहां ले आया क्योंकि वो हैबिट है। आप समझ रहे हो? हंसना एक हैबिट है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि हम ये अचीव कर लेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा, मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर अचीवमेंट, यू नो, इट्स नॉट एन अचीवमेंट, ये एक हैबिट है। जैसे कि एक राजमिस्त्री रोज सिर्फ एक ईंट रखता है, सालों बाद वही ईंट एक महल बन जाता है। सपने भी ऐसे होते हैं मेरे भाई, सपने भी ऐसे बनते हैं, है ना। एक ईंट रखना पड़ता है। अब ईंट रखने का मतलब ये नहीं कि ईंट रख के छोड़ दिए, पानी मारो ताकि मजबूत हो, जड़ें मजबूत हो, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि पानी मारोगे तो तब जाके वो मजबूत बनेगा और लंबे समय तक टिकेगा। अब बना के छोड़ दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है काम हो गया, नहीं। घर जब बनता है तो बनता भी रहता है, पानी भी मारते रहते हैं ताकि वो मजबूत बने। लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो है भैया छोड़ दिए, रिवाइज कौन करेगा है? आप जो पढ़े हो उसको 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा। क्योंकि हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो भुलक्कड़ दिमाग होता है, चीजों को भूल जाता है। तो उसको याद रखने के लिए हमें 3-4 बार वापस से रिपीट मोड में रिवाइज करना जरूरी होता है, राइट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हम शुरुआत तो कर देते हैं पर बीच रास्ते में रुक क्यों जाते हैं? पहले समझते हैं इस चीज को। लेसन 8 में परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा कि जब परफेक्ट कैमरा आ जाएगा तब जाके मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा है ना। परफेक्ट कैमरा आएगा, मस्त का एक मेरे पास कैमरा होगा, एसी लगा होगा, ये लगा होगा, मैं देखो पसीने में लत भाई कर रहा हूँ, काम करता रहूंगा। मेरे पास कोई परफेक्शन का टाइम नहीं है। परफेक्शन धीरे धीरे आता है, एक बार में परफेक्शन नहीं आता है ना। कोई बात, जब परफेक्ट इंग्लिश आ जाएगी तब बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश का बिजनेस के साथ क्या तुलना, क्या कंपैरिजन, हाउ इट कुड बी कंपैटिबल ब्रो। ओके, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टेज पर बोलूंगा पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस कोई खजाना नहीं है,
जो अचानक से मिल जाएगा भाई सब कुछ ठीक है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। जब हम एक्शन लेते हैं तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्ड होता है। मोटिवेशन लेके हम एक्शन नहीं लेते, हम एक्शन करते हुए ही मोटिवेटेड और एक्शनेबल होते हैं, राइट। ओके, और फिर महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई। याद रखो, परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्शन इज अ मिथ, लाइक एक्सपेक्टेशन इज अ मिथ। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी इम्परफेक्ट शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वेट नहीं किया। सोचो, एक बच्चा चलना सीख रहा होता है। अगर वो पहली बार गिरने के बाद डिसाइड कर ले कि मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक परफेक्टली चलना ना आ जाए, मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक मुझे चलना ना आ जाए, तो क्या वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो कितना बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक समय के बाद चलना शुरू कर देता है। गिरना ही चलना सिखाता है। उस बच्चे को असल में गिरना ही चलना सिखाया। जो गिरता नहीं तो सीखता नहीं। फेल्योर ही सक्सेस का टीचर है। द पॉइंट इज दिस। अब प्यास बहुत आ रहा है, क्या करूं मैं, है ना। जिस तरीके से बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना सीखेगा नहीं, उसी तरीके से लाइफ में अगर फेल्योर आएगी नहीं तो हमें गाइड कौन करेगा? हमारा मेंटोर कौन है भाई? हमारा मेंटोर ही फेल्योर है। हम हारेंगे तो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, पहले ये बताओ। परफेक्ट टाइम का या अपनी हिम्मत का? सो द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट दैट एक्शन फियर से ज्यादा पावरफुल होता है। एक्शन जो है ना, वो फियर से ज्यादा पावरफुल होता है। एक छोटा स्टेप 0 स्टेप से हमेशा बेहतर होता है। हम अगर एक छोटा सा स्टेप लें तो स्टेप ना लेने से तो बेहतर है ना कि कोई हम एक स्टेप ले लिए भाई, है ना। अब मेरे हक में कितना है, मेरे फेवर में कितना है, वो बात की बात। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जो सिर्फ टाइम ही नहीं, पूरे के पूरे कैरेक्टर को बदल देता है। लेसन 9, योर आइडेंटिटी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। अगर तुम रोज ये सोचोगे कि मैं बहुत लेजी हूं, तो तुम्हारा दिमाग वही प्रूव करेगा। You know, there is a particular sign of universe. I think you guys actually learn it that how to go for manifestation. Manifestation कैसे करना है, law of attraction कैसे अपने लाइफ में ऐड करना है। You know, जो हम बोलते हैं वही होता है। ये कैसे होता है? तुम्हारा दिमाग वही प्रूव करेगा। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहोगे कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं, तो आप बन रहे हो। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि मैं रोज कंटेंट बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लॉन्ग वीडियोस हो, कितने भी लंबे हो, मैं करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये डिसाइड किया हूं तो मैं करूंगा, सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो एक्शंस लेने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा बनी रहेगी। इंसान पहले सोचता है, फिर वही सोच उसकी आदत बन जाती है, और आदत ही उसकी पहचान बन जाती है। अपनी आइडेंटिटी बदलो, लाइफ खुद बदल जाएगी। मत कहो मुझे पढ़ना है, कहो मैं एक लर्नर हूं, आई एम ए लर्नर। मत कहो मुझे एक्सरसाइज करनी है, कहो कि मैं अपनी हेल्थ को रिस्पेक्ट करता हूं। एक छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। यू नो, एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना, मैं वैसे डिसीजंस ले रहा हूं जैसा मेरा फ्यूचर वर्जन लेता है? अगर जवाब नहीं हो तो उदास मत होना, क्योंकि आज का डिसीजन कल की आइडेंटिटी बना सकता है। यू नो, अगर आज से 5 साल के बाद वाला तुम आज वाले तुमसे मिलने आए, तो क्या वो तुम पर प्राउड होगा, या वो कहेगा कि तुम सिर्फ एक्सक्यूज ही बनाते रह गए यार? सिर्फ तुम ही इसका जवाब दे सकते हो कि तुम सिर्फ एक्सक्यूज बनाते रह गए। आज से 5 साल पहले जब तुम्हारे पास वक्त था, समय था, हर चीज था, तुम कर सकते थे यार, क्यों नहीं किए? कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, आज तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो सकती थी, तुम क्यों नहीं ट्राई किए? यू शुड ट्राई ना। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है और क्या चला जाता है? पॉइंट इज दिस, क्या चला जाता है मुझे बताओ? कुछ जाता नहीं, राइट, कुछ भी नहीं जाता। कि मेरा हेयर भाई बहुत ज्यादा ही, एक तो एक सेट नहीं होता मेरा कर्ली हेयर, मैं क्या करूं? ओके फाइन। सो द पॉइंट इज दैट नेक्स्ट इज, जिंदगी बहुत छोटी है, राइट, जिंदगी बहुत छोटी है। एक दिन हम सब चले जाएंगे दुनिया छोड़, राइट। ना फोन साथ ले जाएंगे, ना पुरखों की संपत्ति, राइट, कुछ नहीं ले जाएंगे। सब कुछ धड़ी का धड़ी रह जाएगा। ना फॉलोअर्स ले जाएंगे जिसके लिए हम पागल रहते हैं, और ना बैंक बैलेंस ले जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं ले जाएंगे।
तो लेके क्या जाना है? हम लेके कुछ नहीं जाते, हम छोड़ के जाते हैं। हम लेके कुछ भी नहीं जाते, हम सब छोड़ के जाते हैं, राइट? ओके, तुमने अपना वक्त किस चीज में लगाया, राइट? किस चीज में तुमने अपना वक्त लगाया, और तुमने कितनी तुमने अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कितना मेहनत किया, है ना? इसलिए आपने हर दिन को, इसलिए अपने हर दिन को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि जब रात को सोने जाओ तो अफसोस नहीं, सुकून, राइट? जब रात को सोने जाओ तो अफसोस नहीं, सुकून। अब सिर्फ एक आखिरी चैप्टर बाकी रह गया है, और उसमें हम बात करेंगे डेली एग्जीक्यूशन का सीक्रेट, डेली एग्जीक्यूशन का सीक्रेट, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला, और एक पावरफुल लाइफ मैसेज जो शायद इस वीडियो का सबसे यादगार हिस्सा बन जाएगा। और यकीन मानिए कि वीडियो की एंडिंग आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि एक्शन लेने पे मजबूर जरूर करेगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट, मास्टर योर टाइम का पार्ट 4। दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब तक हमने सीखा कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराना है, बिजी नहीं प्रोडक्टिव कैसे बनना है, सिस्टम्स की पावर, सिस्टम्स की पावर, फोकस की इंपॉर्टेंस, स्मॉल हैबिट्स का मैजिक, परफेक्शन के ट्रैप से बेहतर निकलना, है ना? मतलब कि बेहतर तरीके से परफेक्शन के ट्रैप से बाहर निकलना, और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन एक आखिरी सवाल, वो क्या है कि अगर आपको ये सब पता चल गया फिर भी अपने एक्शन नहीं लिया जा रहा तो कैसे बदलेगा? आंसर सिर्फ एक है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर आपको ये सब कुछ पता चल गया, फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या बदलेगा? आंसर सिर्फ एक ही है, कुछ भी नहीं। नॉलेज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है, एग्जीक्यूशन बनाता है आपको सक्सेसफुल। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आप एग्जीक्यूट ही ना करो, आप इंप्लीमेंट ही ना करो, तो क्या वो सक्सेसफुली होगा? वो सक्सेसफुली कभी नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज का आखिरी लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेसन 10। एवरी डे इज अ वोट फॉर योर फ्यूचर। सोचिए, अगर हर दिन आप एक वोट डालते हैं, तो आप किस फ्यूचर को वोट दे रहे हैं? जब आप सुबह जल्दी उठते हो, आप डिसिप्लिन को वोट देते हैं, सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को वोट देते हैं। जब आप बिना वजह फोन स्क्रॉल करते हो, आप डिस्ट्रैक्शन को वोट देते हो। जब आप पढ़ाई या अपने ड्रीम्स पर काम करते हो, आप अपने फ्यूचर को वोट देते हो, राइट? और जब आप हर दिन बोलते हो कि कल से शुरू करूंगा, तो आप अपने सपनों को पोस्टपोन करते हो। लाइफ में एक दिन में कोई भी चीज डिसाइड नहीं होता, लाइफ हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, और वही चीज डिसाइड करता है ना? एक बुजुर्ग आदमी से किसी ने पूछा कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने बड़ा डिसीजन कम लिया है, मैंने जो है अपनी जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस कम लिए हैं, लेकिन छोटे सही डिसीजंस रोज लिए हैं। अगर हम छोटे छोटे रोज डिसीजंस लें, यही फर्क लाता है। लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन रिजल्ट के पीछे छुपे हुए वो 1000 छोटे डिसीजंस को नहीं देखते। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की वायरल वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने कितना मेहनत किया पूरा साल, हम वो नहीं देखते, है ना? कि इसकी किस्मत अच्छी थी तो निकल गया। लोग कहते हैं ना कि इसकी किस्मत अच्छी थी तो निकल गया। किस्मत से कुछ ही होता नहीं है भाई। लोग कहते हैं ना किस्मत से कुछ नहीं होता, हमारा रोज का लिया गया स्टेप से ही काम होता है। लेकिन उन्हें वो रातें नहीं दिखती जो वो एडिटिंग कर रहे थे, है ना? प्रॉपर एडिट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, हर दिन इंप्रूव कर रहे थे। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं होती, ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलता। ओवरनाइट सक्सेस हमें दिखता है लेकिन इतना मेहनत जो पहले से कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। ओवरनाइट सिर्फ लोगों को दिखती है, रियलिटी में उसके पीछे सालों की कंसिस्टेंसी छुपी होती है ना? मैं चाहता हूं वीडियो को आगे देखने से पहले, मतलब कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैं चाहता हूं कि वीडियो को आगे देखने से पहले नहीं बल्कि अभी इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछो। मैं ये चाहता हूं, अगर मेरी लाइफ अगले 5 साल भी बिल्कुल आज जैसी रही तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर मेरी लाइफ अगले 5 साल भी बिल्कुल आज जैसी रही तो क्या मैं खुश रहूंगा? आंसर अगर यस है तो जो कर रहे हो वही कंटिन्यू करो, लेकिन अगर आंसर नो है तो समझ जाओ कि बदलने का टाइम कल नहीं आज है ना? तो बस मॉरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दुनिया का हर इंसान 24 घंटे लेकर पैदा होता है। कोई भी इंसान 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं मिलता, 24 घंटे ही मिलता है।
ना किसी के पास 25 घंटे होते हैं, ना किसी के पास 30 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग उसे सिर्फ स्पेंड करते हैं। मनी खो जाए तो वापस आ सकता है, जॉब चली गई तो नहीं मिल सकती है, बिजनेस फेल हो जाए तो दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार वक्त चला गया तो वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए वक्त की इज्जत करना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी की इज्जत करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आज आपके पास परफेक्ट कैमरा ना हो, परफेक्ट सेटअप ना हो, परफेक्ट पैसा ना हो, परफेक्ट सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक सपना है और उस सपने के लिए रोज थोड़ा सा वक्त देना पड़े भी, तो यकीन मानिए कि आप ऑलरेडी उन लोगों से बहुत आगे जा चुके हैं जो सिर्फ एक्सक्यूज बनाते हैं। कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपका कंपटीशन सिर्फ कल वाले आप से है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आपका कंपटीशन आपके कल वाले आज से है। अगर आज आप सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो समझ लीजिए, एटॉमिक हैबिट में भी कहा गया है, 1% इंप्रूवमेंट 365 दिन के बाद वो बदलाव दिखेगा, कि कितना बदल चुका है हर चीज। तो समझ लीजिए कि आप जीत रहे हैं। और याद रखिए कि टाइम को मास्टर करने का मतलब घड़ी को कंट्रोल करना नहीं होता, खुद को कंट्रोल करना होता है। कि जिस दिन आपने अपनी आदतों को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपने अपना फ्यूचर लिखना शुरू कर दिया। राइट। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ इतना है। क्या है? एक्शन परफेक्शन से बड़ा है। एक्शन जो है ना, परफेक्शन से बड़ा है। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी है। डिसिप्लिन टैलेंट से बड़ा है। और जो इंसान अपने वक्त की कदर करता है, एक दिन दुनिया उसकी कदर करता है। तो आज से सिर्फ एक प्रॉमिस कीजिएगा कि मैं अपने सपनों के लिए रोज कम से कम एक ऐसा काम जरूर करूंगा जो मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा। हो सकता है कि उसका रिजल्ट आज ना मिले, कभी न कभी तो मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा, है ना। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आज भले ही सक्सेसफुल ना हूं, लेकिन आज से 6 महीने के बाद मैं होके दिखाऊंगा। मैं लिख के देता हूं, लाखों कमाऊंगा, मैं लिख के देता हूं। और उस दिन आप खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी, जो शुरुआत नहीं करता तो आज जो जिंदगी में देख रहा हूं वो जिंदगी मुझे कभी नहीं मिलती। तो धन्यवाद। और याद रखिए कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान टाइम की इज्जत करता है, वक्त एक दिन उसकी पहचान बना देता है। सोया।